बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 और श्लोक संख्या है 10। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। ये भगवान के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। सुनने से कान पवित्र होंगे और बोलने से मुंह पवित्र होगा। समझ में ना आए तो भी आप बोलिए, आपका मुंह पवित्र होगा। मेरे पीछे बोले। रम रजस्तमश्च, सब लोग रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। क्या बात है, सभी लोग अपना मुंह पवित्र नहीं करना चाहते? सब लोग बोलिए मेरे पीछे। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, सब लोग बोलिए, ठीक है? आवाज़ जानी चाहिए आसमान तक, पूरे आकाश में आवाज़ जानी चाहिए। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। फिर से बोलिए और जोर से बोलिए। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। वो पानी लाएगा गार्ड को बोले पानी लाएगा। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। सब लोग मेरे पीछे बोलिए शब्दार्थ। रजः रजोगुण, तमः तमोगुण को, च भी अभिभूय पार करके, सत्वं सतोगुण भवति प्रधान बनता है। भारत हे भरत पुत्र। रजः रजोगुण, सत्वं सतोगुण को, तमः तमोगुण, च भी एव उसी तरह है। तमः तमोगुण, सत्वं सतोगुण को, रजः रजोगुण तथा इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोली। और आगे आइए, जिनको सुनना है आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। सब लोग आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे आगे। सब लोग आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, सब लोग बोलेंगे, हाथ उठाइए, सब लोग बोलेंगे। जिनके पास मुंह है वो बोलेंगे, जिनके पास मुंह नहीं वो नहीं बोलेंगे। देखो, बैल हैं, गधे हैं और कितने पशु पक्षी हैं,
उनके पास मुंह नहीं है बोलने के लिए, आपके पास मुंह है तो बोलो। उन्हें तो कहाँ जाओगे? उनमें जाओगे, उनमें। वो नहीं बोलते, कुत्ते हैं, बिल्ली है, पशु पक्षी नहीं बोलते, तो कहाँ जाओगे? उन्हीं में जाओगे। बोलो, भगवान के शब्द हैं, बोलो। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हाँ, तो भगवान ये बता रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं। आया समझ में? बहुत सरल बात बता रहे हैं भगवान। पहले भगवान बताते हैं कि रजोगुण तमोगुण को परास्त करके सत्वगुण बढ़ता है, फिर सत्वगुण तमोगुण को परास्त करके रजोगुण बढ़ता है, फिर रजोगुण और सतोगुण को परास्त करके तमोगुण बढ़ता है। 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। पहला गुण कौन सा है? सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। तो भगवान ही बता रहे हैं, सतोगुण जब बढ़ता है रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है, रजोगुण बढ़ता है तो सतोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है, तो तमोगुण बढ़ता है तो सतोगुण और रजोगुण को परास्त करता है। भगवान ने बता रहे हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की। जब रजोगुण प्रधान होता है जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये प्रतियोगिता क्या निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, जो कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करना है तो तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में प्रकट होती है। कोई भी एक गुण अगर आपके अंदर होगा तो आचरण में आएगा, वो है उसके कार्यकलापों में आएगा, खान पान में आएगा। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी, है अगले अध्याय में की जाएगी। अगला अध्याय 17वां अध्याय है। 17वें अध्याय में भोजन 3 गुणों में बताते हैं भगवान। भोजन 3 गुणों में बताते हैं। सतोगुण में भोजन कैसा होता है? आयु बढ़ाने वाला। सतोगुणी भोजन कैसा होता है? आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला, आयु सत्व बला हो गया, बल बढ़ाने वाला। ये सतोगुणी भोजन होता है। रजोगुणी भोजन होता है कैसा? कड़वा, बहुत कड़वा हो, बहुत खट्टा हो, बहुत नमकीन हो और बहुत तीक्ष्ण तीखा। रजोगुणी भोजन होता है। तमोगुणी भोजन कैसा होता है? बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन, बदबू आती है,
ऐसा भोजन, हाँ, अशुद्ध भोजन, जूठा भोजन, ये तमोगुणी भोजन है। तो जो सतोगुणी भोजन है, सतोगुणी है, वो सतोगुणी भोजन पसंद करता है। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी भोजन पसंद करता है। तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी भोजन पसंद करता है। उसी प्रकार से 3 गुणों में कर्म भी होता है। कर्म 3 गुणों में कर्म भी होता है? जो कर्म अपने स्वभाव के नियत हो, स्वभाव के अनुसार हो, जिस कर्म में आसक्ति नहीं होती है, राग और द्वेष नहीं होता है, बिना फल की इच्छा के किया जाता है, तो सत्वगुणी कर्म होता है। और रजोगुणी कर्म क्या होता है? रजोगुणी कर्म होता है जिसमें भगवान बताते हैं रजोगुणी कर्म क्या होता है? नियतम संग्रहितम राग द्वेषना कृतम अफल प्रयत्न कर्म यत सात्विकम उच्यते। और रजोगुणी कर्म होता है जिसमें होता है कि क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहरितम, बहुत परिश्रम से किया जाता है। रजोगुणी कर्म होता है जिसमें अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अभिचयव्य, है ना। तो इसमें फल की आकांक्षा होती है और दिखावा भी होता है बहुत, है ना। तो इस प्रकार से जो कर्म होता है वो रजोगुणी होता है। और तमोगुणी कर्म क्या होता है? तमोगुणी कर्म होता है जिसमें भगवान बताते हैं कि तमोगुणी कर्म, तो उसमें ये होता है कि वो व्यक्ति उस कर्म को जो है और टालता रहता है, या बहुत विषाद करता है, निराश रहता है। उस कर्म में क्या है? तमोगुणी कर्म होता है। हाँ, विषादी दीर्घ सूत्री, तो तमोगुणी कर्म, है ना। इस तरह से जो व्यक्ति जिस गुण में होता है उसी प्रकार के कर्म भी करता है। तो यहाँ भक्त प्रभुपाद बताते हैं, इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है। अभ्यास करो सत्वगुण का, अगर आप चाहो तो अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए किस समय रजोगुण बढ़ रहा है और तमोगुण सत्वगुण को परास्त कर रहा है। किस समय सत्वगुण बढ़ रहा है तो रजोगुण तमोगुण को परास्त कर रहा है। तो आप अभ्यास करोगे तो सत्वगुण का जो है आपके ऊपर जो है ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो अभ्यास के द्वारा कोई व्यक्ति सत्वगुण विकसित कर सकता है। इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सत्वगुणों को परास्त कर सकता है। अथवा कोई चाहे तो वो तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सत्वगुणों को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। अगर आप हमेशा यही इच्छा करते हो कि मैं सत्वगुण में रहूं, अब आपकी इच्छा होती है मैं हमेशा सत्वगुण में रहूं, है ना, तो आप जो है आपकी इच्छा से क्या होता है, आप सत्वगुण का आशीर्वाद पा सकते हैं और वो इसे लांघकर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है ना। तो हर व्यक्ति के काम को देख करके समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है। तो अब आप सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्री भगवान ने कहा से मैं इसकी व्याख्या और विशेष रूप से पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से।
भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि सतोगुण जीव को सुख में लगाता है, सतोगुण जीव को सुख में लगाता है। अगर सतोगुण आएगा तो आप जो है सुख में लगते हैं, रजोगुण आएगा तो कर्म में लगेंगे। कर्म, काम करना है, काम करना और काम करना और काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये रजोगुण है ना। सतोगुण में सुख मिलता है, सतोगुण में सुख मिलता है, संतुष्टि है, भगवान की कृपा दिखाई देती है, सतोगुण। रजोगुण में और काम करना और काम करना है, संतुष्टि नहीं होती है ना। रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण प्रमाद में लगाता है। प्रमाद का मतलब है लापरवाही, तमोगुण प्रमाद में लगाता है। आपकी कोई जिम्मेदारी है कोई चिंता नहीं है, वो काम आप नहीं कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई मर रहा है, आपकी कोई चिंता नहीं है, तो तमोगुण है ना। तो तमोगुण प्रमाद में लगाता है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि क्या ये तीन गुण जीव के ऊपर एक साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं अथवा कौन सा गुण किस समय अपना प्रभाव दिखाता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि इन तीनों गुणों में से कोई भी एक गुण अन्य दो गुणों को परास्त करके जीव पर अपना प्रभाव दिखाता है। हमेशा आप देखेंगे कोई एक गुण आपके ऊपर प्रभाव दिखा रहा है दूसरे गुणों को परास्त करके, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि हम सत्वगुण को विकसित करते हैं तो रजोगुण तमोगुण परास्त हो जाते हैं। क्या सत्वगुण को विकसित करते हैं तो रजोगुण तमोगुण परास्त हो जाते हैं। भागवत 11:13-1 के तात्पर्य में लिखा है सत्वगुण के अनुशीलन से व्यक्ति शाकाहारी बन जाता है। सत्वगुण के द्वारा व्यक्ति शाकाहारी बन जाता है। क्या बन जाता है? शाकाहारी बन जाता है। सत्वगुण से व्यक्ति शाकाहारी बन जाता है और कृष्ण भावनामृत की दिव्य विधि को समझ सकता है। ये कृष्ण भक्ति की दिव्य विधि को समझ सकता है। आप शाकाहारी बन जाएंगे और कृष्ण की भक्ति के विधि को समझ सकते हैं। चूँकि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक गुण निरंतर चक्कर लगाते हैं, अतः सत्व गुण के उच्च पद का लाभ दिव्य पद पर पहुंचने के लिए उठाना चाहिए। सत्वगुण का लाभ उठाओ और कहाँ पहुँचो? ऊपर। सत्वगुण आपको ऊपर उठाएगा, तो सत्वगुण का लाभ उठाओ। जैसे सत्वगुण आए तो तुरंत आप जो है ऊपर उठने की कोशिश करो, है ना। अन्यथा काल चक्र के घूमने पर पुनः अज्ञान के अंधकार में चले जाओ। सत्वगुण आ रहा है लेकिन आप चिंता ही नहीं करते है, आ रहा है तो आ रहा है, तो उससे क्या होगा? फिर से रजोगुण तमोगुण आएगा, उस समय आप फिर बंधे रहेंगे। भागवत 11:1-2 में श्री कृष्ण कहते हैं जिस समय जीव प्रबल रूप से सत्वगुण में स्थित हो जाता है उस समय मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त सिद्धांत प्रधान हो जाते हैं। और सत्वगुण में हो जाता है तो भक्ति के सिद्धांत अब अच्छे लगते हैं। सत्वगुण में अगर आप आ जाते हैं तो भक्ति के सिद्धांत अच्छे लगते हैं। क्या भाई यहाँ तो बहुत अच्छा सवेरे का कार्यक्रम होता है, यहाँ तो रोज़ 4:30 बजे संघ बजता है, मंगल आरती होती है, यहाँ तो भक्त लोग जो है कीर्तन करते हैं, यहाँ तो भक्त लोग नाचते हैं, यहाँ तो प्रवचन भी होता है। तो सत्वगुण में आपको क्या लगता है? भक्ति के कार्य अच्छे लगते हैं। हाँ, सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्वगुण को प्रबल बनाया जा सकता है। अब सात्विक वस्तुओं का सेवन करो, सात्विक वस्तुओं का सेवन करो मतलब क्या है कि आप जो है जो शाक और फल, दूध, ये सात्विक चीज़ों का सेवन करो ज़्यादा, है ना। बहुत ज़्यादा जैसे तीखा है और मिर्चा मसाला जो लोग खाते हैं तो वो जो फिर रजोगुण में आते हैं, है ना। तो सात्विक भोजन क्या होता है? आयु बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला जो भोजन होता है सात्विक होता है।
उस हिसाब से आपको भोजन की मात्रा भी लेनी पड़ेगी। आधा पेट भोजन, अगर आप आधा पेट भोजन लोगे तो सात्विक हो जाएगा। अगर आपने पूरा पेट भर लिया भोजन से तो वही भोजन फिर आपका तमोगुणी बन जाएगा। इसलिए भोजन की मात्रा से भी अंतर पड़ता है ना। और कोई चीज़ अगर आपको नुकसान करती है तो अगर वो आप खाते हैं तो वो भी जो है आपके लिए रजोगुणी हो जाएगा। अगर आपको नुकसान करता है कोई चीज़ और आपको अच्छा लगता है तो आप खाते हैं, तो वो क्या है, रजोगुणी भोजन। मान लो दूध नुकसान करता है और फिर भी आप दूध का बना हुआ जो है आप खाना चाहते हैं। अब दूध मना किया गया आपके लिए, दूध से बनी चीज़ें मना की गई, और आप दूध का बना हुआ आप खा रहे हैं, अच्छा लगता है आपको, तो वो भोजन आपको रजोगुणी हो जाएगा। वैसे सतोगुणी है, लेकिन आपको नुकसान कर रहा है, आप फिर भी खा रहे हैं, तो वो भोजन भी रजोगुणी हो जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बतलाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति सत्वगुण में स्थिर रह सकता है। सत्वगुण में भोजन, सत्वगुण में कर्म और सत्वगुण में मनोरंजन आदि का चुनाव करने से व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रह पाता है। तो सत्वगुण में भोजन करो और सत्वगुण में आप कर्म भी करो, है ना। सत्वगुण की उपयोगिता ये है, इससे उन धर्मों का जन्म होता है जिनका लक्ष्य श्री कृष्ण भक्ति है। सत्वगुण की विशेषता, जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी तो ऐसे जो है धर्म आपको अच्छे लगते हैं, है ना। सत्वगुण की प्रवणता विशुद्ध सत्व कहलाती है, जिसमें अन्य किसी गुण का लेश मात्र भी नहीं रहता। विशुद्ध सत्व में सारा ज्ञान स्वतः प्रकट होता रहता है, सारा ज्ञान स्वतः प्रकट होता रहता है और व्यक्ति सरलता से श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत प्रेम संबंध को समझ लेता है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य कहते हैं कि सत्वगुण की वृद्धि से धर्म पुष्ट होता है और धर्म के पुष्ट होने से सत्वगुण प्रबल बनता है। इस प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक सुख में ऊंचे उठता जाता है। अब रजोगुण, तो भगवान कहते हैं रजोगुण प्रधान होता है, सत्वगुण तमोगुण परास्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय रजोगुण प्रबल होता है उस समय सत्वगुण तमोगुण को दबा देता है। उस समय व्यक्ति इंद्रियों से चलायमान होकर इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। इस प्रकार वो निश्चय ही बारंबार संसार चक्र में फंसता जाता है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं और भगवान की कृपा पाने के लिए कोई प्रामाणिक साधन नहीं अपनाते, ऐसे अभागे लोग भव बंधन का निरंतर कष्ट भोगते हैं। ऐसे लोग मानव जीवन की निम्न अवस्था में समाज मैत्री और प्रेम पर आधारित सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि रजोगुण विकसित होता है तो ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। और भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि अजामिल अपने जीवन में सत्वगुण का अभ्यास कर रहा था। सुनो ध्यान से, अपने जीवन में सत्वगुण का अभ्यास कर रहा था। कौन? अजामिल। अजामिल अपने जीवन में सत्वगुण का अभ्यास कर रहा था। वो सारे वैदिक आदेशों का पालन कर रहा था, बहुत कोमल था, सुशील था, अपने मन इंद्रियों को बस में रखता था, सदा सत्य बोलता था, अपने गुरु अतिथियों और वृद्धों का आदर करता था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला था। वो ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। एक दिन वो अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए फल फूल और कुशा लाने के लिए वन में गया। घर वापस आते समय उसने देखा एक अत्यंत कामुक शूद्र एक निर्लज्ज वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा है। उस समय अजामिल का रजोगुण इतना प्रबल हुआ कि वो उस वेश्या को भोगने के विचार से व्यथित हो था। उस समय उसने अपने सत्वगुण के द्वारा प्रयास किया कि उसे स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उसे अपनी कामेच्छा को बस में करना चाहिए, परंतु उसके भीतर रजोगुण का वेग होने से उसका सत्वगुण परास्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपना संपूर्ण उत्तम ज्ञान खो दिया। उस समय उसके रजोगुण ने उसके सारे अनुष्ठानों का परित्याग करा दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी कभी रजोगुण
अन्य 2 गुणों को परास्त कर देता है। तो रजोगुण का उदाहरण हमने किसकी कथा में देखा? किसकी कथा थी? अजामिल की कथा। सत्वगुण से एकदम रजोगुण, है ना? तो रजोगुण ने सत्वगुण को परास्त कर दिया। अच्छा, अब भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण, हाँ ये तो हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि रजोगुण विकसित हो जाता है तो अन्य 2 गुणों को दबा देता है। भागवत 6:1-58-60 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने उन्मत्त शूद्र और वेश्या का दृश्य देखा था तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वो प्रभावित हो गया। आजकल ऐसा दृश्य अनेक स्थानों में दिखाई देता है और हमें उस ब्रह्मचारी की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसे आचरण को देखता है। यदि वो नियमों के पालन में अत्यंत सुदृढ़ ना हो तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए स्थिर रह पाना कठिन है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यथासंभव हमें ऐसे दृश्यों से और जगह जगह लगे हुए ऐसे पोस्टरों के विज्ञापन से बचें। अब तमोगुण का क्या है कि जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि तमोगुण का विकास होता है तो वो अन्य 2 गुणों को परास्त कर देता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। सुनो बड़े ध्यान से, प्रभुपाद कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। उस समय वे डेविड नाम के एक नवयुवक के साथ रहते थे। डेविड नाम का एक नवयुवक था, प्रभुपाद उसके साथ रहते थे। उस समय डेविड प्रभुपाद की संगति में रहते हुए सत्वगुण का अभ्यास कर रहा था। वो श्रील प्रभुपाद के प्रशंसा करता था और प्रभुपाद उसकी ओर बहुत ध्यान देते थे, उसे शिक्षा देते थे, उसे प्रामाणिक वैष्णव बनने का अवसर प्रदान कर रहे थे। प्रभुपाद डेविड को वृंदावन लाना चाहते थे और उसे मंदिर की पूजा दिखाना और पश्चिमी जगत में प्रवचन कार्य के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। परंतु डेविड ने प्रभुपाद की आज्ञा के विरुद्ध जिस समय नशे की वस्तुएं लेनी प्रारंभ कर दी। क्या करने लगा? नशा करने लगा। उस समय उसका तमोगुण इतना अधिक विकसित हो गया, उसका सत्वगुण परास्त हो गया। LSD के नशे में एकदम पागल हो गया। कौन सा नशा? LSD के नशे में एकदम पागल हो गया। वो श्रील प्रभुपाद के ऊपर चिल्लाने और गुर्राने लगा, जैसे शेर गुर्राता है ना, और शेर गुर्राए तो फिर आपको भाग जाना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर उसके घर से निकल गए बिना कुछ बात के। अपना सामान भी उठाने नहीं आए प्रभुपाद। उन्होंने फिर दूसरे लोगों को भेजा, भाई मेरा सामान ले आओ। ऐसी स्थिति में प्रभुपाद को तुरंत ही उससे दूर जाना पड़ा। इस प्रकार वो श्रील प्रभुपाद से हमेशा के लिए दूर हो गया, हमेशा के लिए दूर हो गया वो। तमोगुण कैसे बढ़ता है? नशे की चीज़ें खाने से, नशा करने से तमोगुण बढ़ता है। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम नशे की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो तमोगुण का विकास होता है। ये तमोगुण हमारी भक्ति में अत्यंत बाधक है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या हमने जो की है तो ये बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में जीव नहीं कर रहा, ये 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं। और हम लोग जो है अपने को समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर अपना जो है वो अपनी निंदा करना नहीं चाहता। तो मैं ऐसा हूँ तो मैं ही अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। लेकिन वास्तव में जब हम समझ जाते हैं
कि वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, ये 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं मेरे ऊपर। अगर सतोगुण आता है तो मैं सतोगुण ही कार्य करता हूँ, रजोगुण आता है तो रजोगुण ही कार्य करता हूँ, तमोगुण आता है तमोगुण ही कार्य करता हूँ। तो फिर हम चुनाव कर सकते हैं कि मुझे कौन से गुण में कार्य करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये शिक्षा नहीं दी जाती, तो जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो सुधरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही ऐसा हूँ, वो सोचता है मैं ही ऐसा हूँ। अब मैं ही ऐसा हूँ तो फिर फिर अहंकार आता है कि भाई मैं हूँ ऐसा, और मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा है। ये अहंकार है, ये मैं हूँ। अगर तमोगुण में वो व्यक्ति जो है कभी कोई चीज़ नष्ट कर देता है, जिसको देखो उसको तोड़ देता है, किसी को मार पीट देता है ना, तो वो जो है अगर ये नहीं समझता कि तमोगुण मेरे ऊपर कार्य कर रहा है, तो वो फिर क्या सोचता है कि मैं ही ऐसा हूँ और मैं ही सही हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं सही हूँ। लेकिन जब हम समझाते हैं तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर तमोगुण कार्य कर रहा है, तुम तमोगुण से ऊपर उठो, सतोगुण में आओ, सतोगुण कार्य करेगा तुम्हारे ऊपर, सतोगुण कार्य करेगा, तो क्या होगा? आप संतुष्ट रहेंगे, है ना, आप जो है संतुष्ट रहेंगे और शांत रहेंगे और अपने कर्तव्य के कारण आप कर्म करेंगे, कर्तव्य के रूप में आप कार्य करेंगे और दूसरे कारण से कर्म नहीं करेंगे। तो सत्वगुण का जो है ये आशीर्वाद है। तो सत्वगुण में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? सत्वगुण में अगर आना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? आगे और सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कैसा होता है? और कोई? हाँ, सात्विक भोजन में ये सब होता है जो आयु बढ़ाए और बुद्धि बढ़ाए और बल बढ़ाए और आरोग्य बढ़ाए। 4 चीज़ें, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य वर्धक है, ये सात्विक भोजन होता है। और वही सात्विक भोजन कभी रजोगुणी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई फल मना किया गया है, कोई फल मना किया गया, आपको नुकसान करता है वो फल, और आपको अच्छा लगता है, आप खा रहे हैं, तो अब सात्विक भोजन नहीं हो गया, क्या हो गया? ये रजोगुणी भोजन हो गया, रजोगुणी भोजन हो गया। या आपको जो फायदा करता है, आपको कहा गया कि आप जो है बादाम जो है 5 बादाम रोज़ जो है भिगो करके लीजिए, तो 5 बादाम बोला भोजन कर, सवेरे 5 बादाम भिगो करके लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं? 5 बादाम की जगह आपने 10 ले लिया है, 20 ले लिए, है ना, तो वो फिर सतोगुणी ना होकर के क्या हो गया? रजोगुणी। रजोगुणी आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप ले रहे हैं। दूध आपको कभी मना किया गया, मान लो पीलिया की बीमारी है तो उसको घी मना किया गया। अब घी तो सात्विक है, घी तो सात्विक है, ये पीलिया की बीमारी में घी क्या है? घी नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। और तो पीलिया की बीमारी में अगर आप घी लेते हैं तो क्या हो गया? ये रजोगुणी, रजोगुणी भोजन और बीमारी बढ़ाएगा।
रजोगुणी भोजन बीमारी बढ़ाएगा। तो इसलिए ऐसा भोजन जो बीमारी को दूर करे, आयु बढ़ाए, तो वो जो है भोजन, उसमें क्या है, कम भोजन भी जो है आयु को बढ़ाता है। कम भोजन आयु को बढ़ाता है, ज़्यादा भोजन आयु को घटाता है। तो इसलिए सात्विक भोजन करें। और सात्विक से भी ज़्यादा ऊपर कौन सा भोजन होता है? निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर। वो क्या है? श्री कृष्ण प्रसाद। इसलिए प्रभुपाद क्या कहा करते थे, हम लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, हम हैं कृष्णाटेरियन। वेजिटेरियन ये तो सतोगुणी होता है। आप जो है शाकाहारी भोजन करते हैं तो ये सतोगुणी होता है, लेकिन हम शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? कृष्णाहारी भोजन करते हैं। कृष्णाहारी भोजन जो कृष्ण ने खाया उसका उच्छिष्ट खाते हैं, वो शाकाहारी से ऊपर है, वो सतोगुणी भोजन से ऊपर है। वो कैसा है? निर्गुण। ऐसा भोजन कैसा है? निर्गुण। जैसे वन में रहना, वन में रहना सात्विक है, वन में रहना सात्विक है। और बाजार में रहना, शहर में रहना, बाजार में रहना रजोगुणी है। और जहाँ शराब और वेश्याएँ होती हैं वहाँ पर रहना तमोगुणी। लेकिन मंदिर में रहना निर्गुण। मंदिर में रहना निर्गुण। इस प्रकार से आप अगर सतोगुण से भी ऊपर उठना चाहते हैं तो श्री कृष्ण का भोग लगा हुआ अर्पित भोजन करें। इसलिए भक्त लोग जो है कृष्णाटेरियन होते हैं, उनको चाहे कितना भी अच्छा प्रसाद हो, उनको जो है अगर आपने बना दिया और आप उनको दे रहे हैं, भैया ये खा लो, ये बहुत बढ़िया प्रसाद है, प्रसाद नहीं, वो कहते हैं कि ये भोजन बहुत बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो वो मना करता है, कहता है किसको भोग लगा कि नहीं लगा। तो क्या कहता है, पहले बताओ किसको भोग लगा कि नहीं लगा, तब फिर हम भोजन करेंगे। नहीं तो चाहे जितना बलवर्धक हो, आयु वर्धक हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, मैं नहीं खाऊंगा। तो सत्वगुण से ऊपर कौन सा भोजन हो गया? निर्गुण, कृष्ण प्रसाद। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि हम लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, हम लोग कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन। तो ये चीज़ जो है मतलब विशेष कृष्ण भावनामृत में, जब कृष्ण भावना भावित होता है भक्त, तो वो जो है चाहे कितना भी भूखा हो उसको जो है भोजन मिलता है ना, तो कोशिश यही करता है। अब वो तो अलग बात है, मान लो आप यात्रा में गए तो आपको कृष्ण प्रसाद नहीं मिल रहा, कृष्ण प्रसाद नहीं मिल रहा, तो कहीं पर भी आप भोजन करते हैं तो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र बोल करके खाना पड़ता है। हर जगह कृष्ण प्रसाद नहीं मिलता है ना, लेकिन कोशिश यही करता है यथासंभव कि कृष्ण को भोग लगे तब फिर वो खाएगा। अगर फल भोग नहीं लगा तो भी खा सकते हैं। फल है या दूध है, पानी है, अगर कृष्ण को भोग नहीं लगा तो भी ले सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अन्न जो होता है तो वो कृष्ण को भोग लगना चाहिए। फिर प्रणाम मंत्र होता है, ये हम लोग जो है प्रसाद भोजन का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। प्रणाम मंत्र में क्या बोला जाता है? महाप्रसादे गोविंदे नामने ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनका कम पुण्य है उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं होता। कौन कौन सी चीज़ में? महाप्रसाद में विश्वास नहीं होता। अगर कम आपके पुण्य कम है
तो आपको महाप्रसाद में विश्वास नहीं होगा। जबकि बहुत से लोग जो है यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी प्रसाद को बड़े आदरपूर्वक लेते हैं, तो वो उनके पुण्य हैं। और कोई अभागे हैं जो कि भगवान के प्रसाद को मना करते हैं कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे। महाप्रसाद में विश्वास उनको नहीं होता है जिनके पुण्य कम होते हैं। दूसरा, गोविंदे, भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में पूजा हो रहे हैं भगवान, उनमें विश्वास नहीं होता है जिसके पुण्य कम होते हैं। वो क्या कहता है, अरे ये तो पत्थर है, इनकी पूजा क्यों हो रही है, ये सब मंदिर बंद कर दो, मंदिरों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके पुण्य इतने नहीं हैं जो कि समझ पाएँ कि भगवान अपने मंदिर में जो दर्शन दे रहे हैं और पूजा उनकी हो रही है, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। तो दूसरा, जिसके कम पुण्य है तो भगवान के अर्चा विग्रह में विश्वास नहीं होता। तीसरा, तीसरा है कि नाम में विश्वास नहीं होता। जिनके पुण्य कम है तो उनको भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता। अब भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कीर्तन करते हैं। तो जिनके पुण्य होते हैं तो वो मानते हैं कि भाई ये कुछ बड़ी चीज़ है कि भक्त लोग जो है घंटों कीर्तन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये भगवान के धाम से आई हुई शब्द ध्वनि। तो जिनके ज़्यादा पुण्य हैं तो वो जो है भगवान के नाम में उनको विश्वास हो जाता है कि भगवान के नाम में कोई शक्ति है, जिससे कि ये लोग जो है फिल्म तक नहीं देखते, पिक्चर नहीं देखते, सिनेमा हाउस में नहीं जाते, तो भगवान के नाम में कोई शक्ति तो है। तो नामनी ब्राह्मणी, फिर ब्राह्मण में विश्वास नहीं होता किसी को। जिनका पुण्य कम होते हैं तो उसको ब्राह्मण में विश्वास नहीं होता। ब्राह्मण के गुण होते हैं जो कि अपने मन को वश में करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तपस्या करता है, तो ये ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। तो विश्वास होना चाहिए कि भाई ये ब्राह्मण है, इसलिए ये लोग जो है सवेरे सवेरे उठ करके मंगल आरती में आते हैं और माला पर जप करते हैं, सवेरे की साधना करते हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं ब्राह्मण परिवार में पैदा हो तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हो या ना हो, ब्राह्मण होता है अपने उस स्वाभाविक कर्म से। तो जिनके कम पुण्य है, जिनके कम पुण्य हैं उनको ब्राह्मण में विश्वास नहीं होता। फिर महाप्रसाद 1 हो गया, गोविंद 2 हो गया, नामनी 3 हो गया। महाप्रसाद गोविंद नामनी ब्राह्मणी, फिर चौथा है ब्राह्मण और 5वां वैष्णव। 5वां वैष्णव, जिसके पुण्य कम होते हैं उसको वैष्णव में विश्वास नहीं होता। वैष्णव किसको कहते हैं? जो भगवान की हमेशा चर्चा सुनता है और चर्चा करता है, वो वैष्णव है। ब्राह्मण से ऊपर है, ब्राह्मण तपस्या करता है, लेकिन वैष्णव क्या करता है? भगवान के बारे में ही बोलना और भगवान के बारे में ही सुनना, वैष्णव। तो जिसके कम पुण्य होते हैं तो वैष्णव में उसको विश्वास नहीं होता। जिससे पुण्य होते हैं, जो पुण्यात्मा है वो सोचता है अरे ये तो इतने बड़े वैष्णव हैं, इनका जीवन तो सफल हो गया। और भगवान ने भी कहा है, नहीं, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण, कि वैष्णव ही मेरा प्राण है। तो भगवान को जो है वैष्णव बहुत प्रिय होता है। तो 5 चीज़ों में विश्वास उस व्यक्ति का नहीं होता जिसके पुण्य कम हो।
5 चीज़ों में विश्वास नहीं होता। पहला क्या है? महाप्रसाद, महाप्रसाद में विश्वास नहीं होता है। दूसरा क्या है? नहीं। दूसरा क्या है? भगवान गोविंद, गोविंद, इनमें विश्वास नहीं होता है। ऐसे देख करके ही, अगर पुण्यात्मा है तो देख करके उसको लगता है अरे क्या दर्शन हो रहा है, मेरा सौभाग्य देखो क्या दर्शन हो रहा है। तो ये जो है पुण्यात्मा है तो देख करके ही क्या सुंदरता है, क्या सौंदर्य है ना, क्या दर्शन है। पुण्यात्मा, कम पुण्यात्मा है तो कहेगा अरे पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। दूसरा है गोविंद। तीसरा क्या है? नाम। नाम, ये वैष्णव भक्त लोग जो है नाम करते हैं, सड़कों में जोर जोर से कीर्तन करते हैं, मृदंग और करताल की ध्वनि के साथ कीर्तन करते हैं, तो देख करके उसको लगता है हाँ, मेरा दिल उछल रहा है, ये लोग भक्त लोग उछल रहे हैं, मेरा भी दिल उछल रहा है। तो उसको जो है आनंद आता है, देख करके ही जो है प्रसन्न होता है। ये भगवान के नाम में जो है कैसे रंगे हुए हैं तो प्रसन्न हो जाता है। उसके पुण्यात्मा है। और कम पुण्यवात्मा, कम पुण्य वाला होता है, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको तो जो है ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए, क्यों दिखावा करते हैं, ये तो मन मन में करो, जोर जोर से क्यों करते हो। उसके पुण्य नहीं है, वो पुण्यात्मा नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, सड़कों में कीर्तन क्यों करते हो, अपने मन मन में करो। मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होगा? जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, उसके पुण्य नहीं है। तो 3 हो गए, महाप्रसाद, गोविंद और नाम। चौथा क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे बोलते हैं? जो तपस्या में लगा है, तपस्या में लगा है, जैसे मंगल आरती में आना है ना, माला पर जप करना है, सवेरे स्नान करना है, ये सब जो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को देख करके वो जो है नमस्कार करता है। कई लोग पाए लागे बोलते थे, अभी तो देहात में जो है पाए लागे महाराज, पाए लागे ऐसे बोलते हैं, ये शिष्टाचार है। लेकिन ब्राह्मण को देख करके भी ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसके पुण्य नहीं है। ब्राह्मण को देख करके भी ऐसे करता है, ऐसे करता है, पुण्य नहीं है। पुण्यात्मा होता है तो ब्राह्मण को देख करके है ना, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम, नमस्कार प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पुण्यात्मा तो कितना हो गया? महाप्रसाद 1 हो गया, गोविंद 2 हो गया, नामनी 3 हो गया, और ब्राह्मणी 4 हो गया। और 5वां क्या है? वैष्णव। वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं? तो भगवान के बारे में बताता है, भगवान के बारे में ही बताता, भगवान के बारे में ही सुनता है, वो वैष्णव है। तो जो पुण्यात्मा होता है वो बोलता है कि देखो ये प्रभु जी कितने पहुँचे हुए हैं कि भगवान के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। असली महात्मा यही है। तो ये जो है पुण्यात्मा है। तो जो कम पुण्यात्मा होता है वो क्या कहता है, अरे ये वैष्णव लोग जो है भगवान की कथा तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन समाज की कोई सेवा नहीं करते। अरे भूखों को भोजन नहीं बांटते हो, हैं, और गरीबों को जो है शिक्षा नहीं देते हो, हैं, कि भगवान की कथा से क्या होगा? उनकी पुण्य नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो कहते हैं कि आप असली राहत कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप भगवान की जो कथा दे रहे हैं, संसार में यही सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान की कथा। इस प्रकार से जो है विश्वास पैदा होता है जिनके पास ज़्यादा पुण्य है। ज़्यादा पुण्य होते हैं उनको विश्वास होता है। पहला किस में? महाप्रसाद में। दूसरा किस में? भगवान के विग्रह में। तीसरा किस में?
नाम में, चौथा किस में? ब्राह्मण में, और पांचवा किस में? वैष्णव में विश्वास हो। तो हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नामने ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बदाम राजन विश्वास हो नए विजाए थे। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रसाद मंत्र हमको दिया, शरीर आविद्या जाल जोडेन्द्रियता है काल जीवे फिले विषय सागरे तार मध्य जेवाती लोभा मोया सुधरमती ताके जेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दोया मोह। प्रसाद मंत्र में क्या है? कृष्णा बड़ा दोया मोह। आपको जब प्रसाद मिलता है तो क्या कहते हो आप? कृष्ण बड़े दयालु हैं। चाहे आपको खिचड़ी प्रसाद मिले, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़ा दोया मोहे। परिवारे जेहवा जो है, जेहवा को जीतने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद भोजन दिया है। सही अन्न अमृत पाओ, ये इस अमृत को पाओ, इसी को पाना है और राधा कृष्ण गुण गाओ। जो उन्होंने प्रसाद दिया है उसको पालो और राधा कृष्ण का गुण गाओ और प्रेम में डाको चैतन्य मिताई, और चैतन्य मिताई की कृपा प्राप्त करो। इस प्रकार से जो भक्ति के सिद्धांत हैं ये जो है आपको सत्वगुण से ऊपर ले जाएंगे। सत्वगुण का अभ्यास करो, सत्वगुण का अभ्यास करो तो आपको भक्ति के नियम अच्छे लगेंगे, और भक्ति के नियम जब अच्छे लगेंगे तो आप फिर सत्वगुण से ऊपर उठेंगे, तो फिर रजोगुण तमोगुण फिर नहीं आएगा। सत्वगुण के द्वारा सत्वगुण से ऊपर उठो, सत्वगुण आता है तो सत्वगुण से ऊपर उठो, यानी भक्ति के नियमों का पालन करो, तो फिर रजोगुण तमोगुण नहीं आएगा। तो भक्ति में फिर आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।